मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जो नकल माफिया थे वो कितने सक्रिय थे, लेकिन आज कोई माफिया नजर नहीं उठा सकता। मैं भी किसी की बेटी रही हूँ। जब मेरा रिजल्ट आता था, चाहे नंबर कैसे भी आते थे, लेकिन पास हो जाते थे तो मिठाई बांटते थे अम्मा और पिताजी। जो हमारी बेटियां ने हाथ मारा है, सबसे आगे निकली हैं। वो घर का काम भी करती हैं, माता पिता की सेवा भी करती हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण का भाव रहता है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं और जैसा अनुमान भी था, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। अगर दोनों परीक्षाओं को जोड़ लें, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कुल 11 टॉपर, जिनमें 10 लड़कियां। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप परिणामों की घोषणा कर रही थी तो एक सहज मुस्कान इस बात की भी थी कि प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है 10वीं और 12वीं में। मैम, इसका कारण यह है ना कि मैं भी बेटी रही हूँ, मैं भी किसी की बेटी रही हूँ। जब मेरा रिजल्ट आता था तो अम्मा पिताजी सबसे ज्यादा खुश होते थे और कहते थे कि आज हमारी बेटी का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद में चाहे नंबर कैसे भी आते थे, लेकिन पास हो जाते थे तो मिठाई बांटते थे अम्मा और पिताजी। इतनी खुशी माता पिता को होती है, किस लिए? क्योंकि बच्चे माँ बाप की एक धरोहर होते हैं और वो अपनी धरोहर को संजो के रखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आगे बढ़ना चाहिए, इसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। और उसी उज्जवल भविष्य की कामना को लेते हुए वो रात दिन अपने माता पिता के साथ में, माता पिता उनके साथ में लगे रहते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये अलग बात है कि आज हमारी बेटियां ने हाथ मारा है, सबसे आगे निकली हैं। वो इसीलिए निकली हैं कि बेटियां अपने कार्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदार होती हैं, उत्तरदायित्व को समझती हैं। वो घर का काम भी करती हैं, माता पिता की सेवा भी करती हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण का भाव रहता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी उन बेटियों के अभिभावकों के लिए, उन छात्रों के अभिभावकों के लिए, जिन्होंने रात दिन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया और बच्चों को इतने अच्छे नंबरों से पास देख रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय, बहुत ही पराक्रमी, तेजस्वी अपने मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनके मार्गदर्शन में ये परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। जब से सरकार हमारी बनी है, तब से जिस प्रकार से एक परीक्षा जो होती थी वो किस आधार पर होती थी आप जानते ही हैं। उस जो नकल माफिया थे वो कितने सक्रिय थे, लेकिन आज कोई माफिया नजर नहीं उठा सकता। सीसीटीवी कैमरों के बीच में हमारी परीक्षा हो रही है। हमारी मूल्यांकन जो हुआ था वो भी सीसीटीवी कैमरे के बीच में हुआ था। लगभग 3.25 करोड़ कॉपियां जो हैं वो जांची गई और समय से जांची गई। ये एक बहुत बधाई का मतलब एक संदेश है। मैं उन सब लोगों के लिए बधाई देना चाहूँगी। अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगी और यही उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का परिणाम सामने आएगा। एक परीक्षा आपकी भी थी जो आपने कहा ढेर सारी चुनौतियां, इतने सारे बच्चे, समय पर रिजल्ट आ जाए, समय पर परीक्षाएं हो जाएं, कोई नकल ना हो। खुद को कितने परसेंटेज आप देती हैं, कहाँ आती हैं? देखो, मैं उस परिस्थिति से गुजरी हूँ, मैं विद्यार्थी की परिस्थिति से भी गुजरी हूँ, मैं शिक्षक की परिस्थिति से भी गुजरी हूँ और प्रिंसिपल की परिस्थिति से भी गुजरी हूँ। तो मुझे सारी सब चीज़ों का एक गहन मैंने अध्ययन भी किया है और मुझे अनुभव भी है। जो ना जान जिसके ना फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो मैंने हर चीज़ को देखा है। विद्यार्थी के रूप में भी अपने जीवन को देखा है, शिक्षक के रूप में भी अपने जीवन को देखा है, प्रिंसिपल के रूप में भी देखा है और मैंने आज मंत्री के रूप में भी, शिक्षा मंत्री के रूप में भी अपने जीवन को देखा है। मैं उसी तरीके से निर्वहन कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, हम अधिकारियों के सहयोग से सारी चीज़ें करते हैं और उसमें पूरा मार्गदर्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है। एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम, वो ये कि जब बच्चियां लगातार टॉप करते दिखाई देती हैं, अगर 10वीं 12वीं मिला लें, 11 टॉपर हैं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, 10 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। क्या ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की भी एक संदेश इसमें कहीं छुपा हुआ दिखाई देता है? जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि बच्चियां ज्यादातर स्कूल आएँ, स्कूल पहुंचे, पढ़ाई के स्तर हों, क्या रिजल्ट से वो मैसेज भी एक दिख रहा है? मैंने आपको बता दिया, लड़की और लड़के, हमारी छात्र हों या छात्राएं हों, सबकी पढ़ाई एक सी होती है। माता पिता जो है सबका एक सा ध्यान रखते हैं। एक परिस्थिति अलग हो सकती है कि किसी बच्चे को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, किसी बच्चे को कम सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अपने लगन में और अपने परिश्रम में कोई भी बच्चा चूकता नहीं है। वो पूर्ण निष्ठा के साथ में पेपर देता है। लेकिन ये अलग बात है कि कौन बच्चा टॉप कर जाता है, कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी लगन और मेहनत की बात है। अपने असफल बच्चों के लिए भी एक बड़ा अच्छा संदेश दिया था जो इस बार चूक गए।
नहीं तो मैं उन बच्चों के लिए भी संदेश देना चाह रही हूँ जो बच्चे पास हुए हैं कि वो बहुत और तेजी से, ये पूरी साल की उनकी मेहनत का फल है जो उनको मिला है। और जो बच्चे कुछ नंबरों से रह गए हैं उनके लिए एक दरवाजा और खुला हुआ है स्क्रूटनी का, वो स्क्रूटनी के माध्यम से प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी वजह से रह भी जाते हैं तो अगली बार जो कमी रह गई है 2-1 नंबर की, अगली बार इतनी मेहनत करें कि नंबर 1 पर उनका रिजल्ट आए, ऐसा मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जो साफ तौर पर बता रही थी जिस तरीके से परीक्षा परिणाम सामने आए हैं और उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है, वो क्या संदेश देता है, और जो सफल हुए उनके लिए, जो असफल हुए दोनों के लिए उनका संदेश है। अमर उजाला के लिए मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।